तीर्थ यात्रा से लौटे हुए श्री राम की दिनचर्या एवं पिता के घर में निवास। राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र का आगमन और राजा द्वारा उनका सत्कार। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, जब श्रीमान रामचंद्र नगर को लौटे उस समय उनका स्वागत करते हुए पूर्ववासी जन उनके ऊपर राशि राशि पुष्प बिखेरने लगे। उस अवस्था में जैसे इंद्रपुत्र जयंत अपने स्वर्गीय भवन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर रघुनाथ जी ने पहले पिता को प्रणाम किया, फिर क्रमशः कुलगुरु वशिष्ठ जी को, बड़े बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों को तथा कुल के बड़े बूढ़े लोगों को मस्तक झुकाया। फिर सुहृदों, बंधुओं, पिता तथा ब्राह्मण समुदाय ने श्री राम को बारंबार हृदय से लगाया और श्री राम ने भी उनके प्रति अभिवादन एवं प्रिय भाषण आदि यथोचित आचार व्यवहार का निर्वाह किया। उस समय श्री रघुनाथ जी आनंद उल्लास से फूले नहीं समाते थे। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के शुभ आगमन के उपलक्ष्य में लगातार 8 दिनों तक आनंद उत्सव मनाया गया। उस समय हर्ष से मतवाली जनता के द्वारा सुख पूर्वक किए गए गीत वाद्य आदि का मधुर कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया था। तब से श्री रघुनाथ जी विभिन्न देशों में प्रचलित नाना प्रकार के रहन सहन का जहां तहां वर्णन करते हुए घर में ही सुखपूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि के पश्चात विधि पूर्वक संध्या वंदन करके राजसभा में बैठे हुए अपने इंद्रतुल्य तेजस्वी पिता महाराज दशरथ का दर्शन किया करते थे। वहां एक पहर तक वशिष्ठ आदि के साथ बैठकर आदर पूर्वक ज्ञान भरी कथा वार्ता सुना करते थे। भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटने पर श्री रघुनाथ जी प्रायः ऐसी ही दिनचर्या को अपनाकर पिता के घर में सुखपूर्वक रहते थे। निष्पाप भारद्वाज, श्री रामचंद्र जी की प्रत्येक चेष्टा राज उचित व्यवहार के कारण बड़ी मनोहर प्रतीत होती थी। वह सत्पुरुषों के चित्त में चंद्रमा की चांदनी के समान आह्लाद उत्पन्न करती थी। सभी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे तथा वह अमृत रस के समान मधुर, सुंदर एवं कोमल होती थी। ऐसी ही चेष्टा के द्वारा वे दिन व्यतीत करते थे। भरद्वाज, उसके बाद जब श्री रघुनाथ जी की अवस्था 16 वर्ष से कुछ ही कम थी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी का निरंतर अनुसरण करते थे। भरत सुखपूर्वक अपने नाना के यहाँ विराज रहे थे। महाराज दशरथ इस सारी पृथ्वी का यथोचित रूप से पालन कर रहे थे तथा वे महाप्राज्ञ नरेश प्रतिदिन मंत्रियों के साथ बैठकर अपने पुत्रों के विवाह के लिए भी परामर्श करने लगे थे। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर में रहते हुए श्री राम दिन पर दिन कृश होने लगे। भरद्वाज, महाराज दशरथ श्री राम से बारंबार स्नेह युक्त मधुर वाणी में पूछते, बेटा, तुम्हारे मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई है? वे उत्तर देते, पिताजी, मुझे कोई कष्ट नहीं है। इतना ही कहकर कमल नयन श्री राम पिताजी की गोद में चुपचाप बैठ जाते थे। उसके बाद एक दिन राजा दशरथ ने समस्त कार्यों का ज्ञान रखने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, श्री राम क्यों खिन्न हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर वशिष्ठ मुनि ने कुछ सोचकर राजा से कहा, श्रीमन महाराज, इसमें कुछ कारण है, किंतु इसके लिए आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ से मिलने के लिए वहां आए। उन दिनों धर्म कार्य में तत्पर रहने वाले उन बुद्धिमान महर्षि के यहाँ एक यज्ञ हो रहा था। माया, बल और वीर से उन्मत्त रहने वाले राक्षसों ने एक साथ आक्रमण करके उनके उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन्होंने महाराज दशरथ से मिलने की इच्छा की थी, क्योंकि राक्षसों के उत्पात के कारण वे मुनि अपने उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं कर पाते थे। तब उन निशाचरों के विनाश के लिए उद्यत हो वे तपोनिधि महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरी में आए। वहां पहुंचकर राजा से मिलने की अभिलाषा लिए वे द्वारपालों से बोले, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना,
गाधी के पुत्र कुशिक वंशी विश्वामित्र आए हैं। मुनि का यह वचन सुनकर राजद्वार पर रहने वाले पहरेदारों ने राजमहल में जाकर अपने स्वामी छड़ीदार से बताया, प्रभो, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तब उस छड़ीदार ने सभा मंडप में राजाओं की मंडली से घिरे बैठे हुए महाराज के पास तुरंत जाकर सूचना दी। देव, राजद्वार पर नवोदित सूर्य के समान महातेजस्वी तथा अग्नि की ज्वाला के सदृश अरुण जटाजूटधारी एक दीप्तिमान पुरुष आकर खड़े हैं। वे महामुनि विश्वामित्र हैं। राजा की ओर देखकर छड़ीदार ने नम्रतापूर्ण वचनों में ज्यों ही यह बात कही, उसकी उस बात को सुनते ही मंत्री और सामंतों सहित वे राज शिरोमणि दशरथ तत्काल सोने के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। राजाओं के समुदाय से घिरे तथा सामंतों से प्रशंसित होते हुए वे नरेश, वशिष्ठ और वामदेव जी के साथ सहसा पैदल ही उस स्थान की ओर चल दिए जहां महामुनि विश्वामित्र खड़े थे। राजा ने द्योड़ी पर खड़े हुए उन मुनि श्रेष्ठ को देखा। वे ब्राह्मणोचित तेज तथा महान छात्र बल से भी संपन्न थे। वृद्धावस्था के कारण अधिक पकी हुई और तपस्या में ही लगे रहने से रूखी जटा वल्लरी के द्वारा उनके कंधे ढके हुए थे। उन्होंने शांत, सौम्य, कांतिमान, उद्दीप्त, प्रतिघार रहित, विनयशील, हृष्ट पुष्ट अवयवों से युक्त तथा तेजस्वी शरीर धारण कर रखा था। उनका तेज सुंदर होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। प्रसाद गुण से युक्त तथा दूर तक फैला हुआ था। गंभीर एवं अतिशय पूर्णता को प्राप्त था। उस तेज से ऋषि की अंग कांति अनुरंजित थी। उन्होंने अपने हाथ में एक कुंडी कमंडलू ले रखी थी जो चिकनी, निर्दोष एवं उत्तम थी। वह उनके कल्पांत स्थायी जीवन काल की सभी अवस्थाओं में सहचरी की भांति उनका साथ देती थी। मुनि का अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। उनके चित्त में करुणा भरी थी, इसलिए उनकी वाणी बड़ी मधुर एवं प्रसन्नता सूचक होती थी। वे अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि से इस प्रकार देखते थे मानो सामने खड़ी हुई जनता को अमृत से सींच रहे हों। उनके अंग में सुंदर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा था। वे दर्शकों के मन में अत्यंत आश्चर्य का संचार कर रहे थे। उन महर्षि को दूर से ही देखकर राजा का शरीर विनय से झुक गया और उन्होंने मुकुट मंडित मस्तक से उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी जैसे सूर्यदेव इंद्र का प्रति अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार मधुर एवं उदारतापूर्ण वचनों द्वारा आशीर्वाद देकर पृथ्वीनाथ दशरथ का प्रति अभिवादन किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से विश्वामित्र जी का सत्कार किया। दशरथ ने कहा, महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर कमलों से भरे हुए सरोवरों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो यह असंभावित तेजोमय दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे हम सब लोग अत्यंत अनुग्रहित हैं। मुनि के प्रति ऐसी ही बातें कहते हुए अन्य राजा तथा महर्षि सब लोग राजसभा में आकर यथायोग्य आसनों पर बैठ गए। राजा दशरथ ने स्वयं ही मुनि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा के अर्घ्य को स्वीकार करके महर्षि ने शास्त्र उक्त विधि से प्रदक्षिणा करते हुए नरेश की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा दशरथ द्वारा पूजित हो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका मुख अरविंद खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी कुशल पूछी। उसके बाद मुनिवर विश्वामित्र हंसकर वशिष्ठ जी से मिले और यथायोग्य सत्कार करके उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। क्षण भर में एक दूसरे से मिलकर यथायोग्य आदर सत्कार करके वे सब लोग प्रसन्नचित होकर राजा के महल में यथायोग्य आसनों पर बैठ गए। एक दूसरे के संपर्क में आने से उन सबके तेज बढ़ गए थे। वे सब आदर पूर्वक आपस में एक दूसरे की कुशल पूछने लगे। उसके बाद प्रसन्नचित एवं पवित्र राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, विप्रवर, आप परम धर्मात्मा तथा दान के उत्तम पात्र हैं और सौभाग्यवश यहाँ पधार गए हैं। बताइए, आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है? मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? भगवान, पहले आप राज ऋषि कहे जाते थे।
किंतु तपस्या ने आपके ब्रह्म तेज को प्रकाशित कर दिया। आपने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त कर लिया, अतः आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजनीय हैं। जैसे गंगा जी के जल में स्नान करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार आपके दर्शन से भी हो रही है। वह प्रसन्नता मेरे ही तल को शीतल सा किए देती है। ब्रह्मन, आपके अंतःकरण से इच्छा, भय और क्रोध निकल गए हैं। राग द्वेष दूर हो गए हैं। आप सर्वथा रोग रहित हैं, तो भी मेरे पास आए, यह अत्यंत अद्भुत बात है। यहाँ पधारे हुए आपका दर्शन, पूजन और वंदन करके मैं अपने में ही फूला नहीं समाता। वैसे ही जैसे समुद्र अपने ही भीतर पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर अपने आप में नहीं समाता, तट की सीमा को लांघकर आगे बढ़ाता है। मुनिवर, आपका जो कार्य है, जिस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हो, उसे आप सिद्ध हुआ ही समझिए, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं। कुशिक कुल नंदन, आप कोई विचार न कीजिए। भगवन, आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सत्पात्र को प्राप्त होकर ही सार्थक होती है। मैं आपका सारा कार्य पूर्ण करूंगा। आप मेरे परम देवता हैं। आत्मज्ञानी महाराज दशरथ के द्वारा विनय पूर्वक कहे हुए इस अत्यंत मधुर, श्रवण सुखद एवं गुण विशिष्ट वचन को सुनकर विख्यात गुण और प्रख्यात यश वाले मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को बड़ी प्रसन्नता हुई।